Hello students, this is our science class and we are starting a new chapter, that is chapter number 10, motion and measurement of distances। और एक बात और बेटा, अपनी स्पीड को हमें थोड़ा सा बढ़ाना है, तो स्पीड बढ़ाते हैं हम अपने वर्क की। ठीक है। देयर वाज अ जनरल डिस्कशन अमंग द चिल्ड्रन इन पहेली एंड बूजर। पहली क्लास में कोई डिस्कशन चल रही थी कि उन्होंने समर में कहाँ कहाँ विजिट किया था। ठीक है। तो कुछ ने क्यों कहा कि अपने जो उनका जो खुद का गांव है वहाँ ट्रेन से गए, किसी ने कहा बस से गए, किसी ने कहा कि बुलक कार्ट बैलगाड़ी में गए, एक स्टूडेंट ने क्या कहा कि एरोप्लेन से भी गया, दूसरे ने कुछ दिन बताए फिशिंग ट्रिप्स, मतलब मछलियाँ पकड़ने के अपने अंकल की बोट में। तो टीचर ने उनसे पूछा कि न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ना है जिसमें स्मॉल व्हील्ड व्हीकल्स के बारे में, मतलब जिसके छोटे पहिए हो, ऐसे व्हीकल्स के बारे में हो, और जो कहाँ पे है, मार्स कहाँ है, मंगल ग्रह को कहते हैं, कि वहाँ पे गया हो और वहाँ कोई एक्सपेरिमेंट किया हो। ठीक है। दिस व्हीकल वर टेकन बाय स्पेस क्राफ्ट, और ये क्या है, जो अंतरिक्ष यान जाता है उसमें गए थे वो व्हीकल्स। ठीक है। तो उसी टाइम क्या होता है, पहली ने स्टोरी पढ़ी हुई होती है प्राचीन भारत के बारे में, और वो जानना चाहती है, क्या जानना चाहती है कि पीपल है वो एक जगह से दूसरी जगह पुराने टाइम में कैसे जाते थे। अब मैंने आपको हिंदी में बता दिया, अब आपको ये ऐसे ही चैप्टर रीड करना है, कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछना है। ठीक है। फिर स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्या स्टोरी बताई गई कि बहुत टाइम पहले उनके पास लोगों के पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन नहीं होते थे। उन्हें क्या करना पड़ता था, या तो वो पैदल जाते थे, ऑन फुट का मतलब क्या है, पैदल जाना, या फिर अब जो सामान लेके जाते थे, गुड्स सामान को कहते हैं, वो अपनी पीठ पर लेके जाते थे। बाद में क्या हुआ, उन्होंने एनिमल्स का यूज़ करना शुरू कर दिया एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर, पानी में से जाने के लिए रूट्स बोट्स बनाई गई। ठीक है, पुराने टाइम में भी। और इनसे शुरुआत करने के बाद जो बोट्स थी वो सिंपल होती थी, कैसे, ऐसे लकड़ी के टुकड़े एक साथ बांध दिए और वो बन गई, भाई तैर जाती थी वो। ठीक है। बाद में क्या किया, उन्होंने अलग अलग पीस के टुकड़ों, मतलब लकड़ी के अलग अलग टुकड़ों को एक साथ रखना सीख लिया, और बोट जैसी शेप भी बनानी आ गई उनको। ठीक है। फिर क्या हुआ, इन शेप की एनिमल से, मतलब जो एनिमल की बॉडी होती है ना, आगे पीछे से पतली बीच में से मोटी, वैसी शेप में बनाने लग गए वो। ठीक है। जो एनिमल्स पानी में रहते हैं, जैसे फिश की भी ऐसी शेप होती है। ठीक है। तो ऐसी शेप में बनाने लग गए। उसके बाद क्या हुआ, स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं जिसे। ठीक है। फिर क्या हुआ, इन्वेंशन ऑफ व्हील, पहिए की खोज हो गई। इसने तो बहुत ज़्यादा चेंज आ गया ट्रांसपोर्ट में। कैसे आया, क्योंकि अगर जब व्हील बन गया तो मतलब हज़ारों सालों में इसका डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा बन गया व्हील का। ठीक है। एनिमल्स यूज़ किए जाने लगे गाड़ियों को खींचने के लिए, जैसे बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, वो सब बन गई क्योंकि पहिए बाद में आए। ठीक है। फिर क्या हुआ, अनटिल द बिगनिंग ऑफ 19वीं जो सदी शुरू हुई उससे पहले क्या था, पीपल स्टिल डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स पे ही जाते थे वो, या किश्तियों में जाते थे, शिप्स में जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे। लेकिन जब पहिए के बाद जब स्टीम इंजन, भाप का जब इंजन बन गया, उसके बाद क्या हुआ, नए साधन आ गए यातायात के, रेल ट्रेन्स बन गई। ठीक है। स्टीम इंजन से चलने वाली, जो क्या करती थी, जो उसके डब्बे होते हैं उनको ले जाती थी। उसके बाद क्या हुआ, ऑटोमोबाइल्स, जैसे कि मोटर कार, ट्रक, ये सब बसेस, ये सब बाद में बनी। फिर जो मोटराइज्ड बोट्स, मतलब बोट्स पहले तो पानी से, या वो चलाने वाला क्या होता है उससे चलाते थे, बाद में मोटराइज्ड, मोटर लग गई उसमें भी, और यातायात के साधन बन गए। फिर 1900 साल बाद में एरोप्लेन्स बनी। 1900 साल बाद एरोप्लेन्स बनी, और इनको भी बाद में इम्प्रूव किया गया ताकि ये पैसेंजर्स को लेके जा सकें, सामान को लेके जा सके। उसके बाद इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आ गई, मोनो रेल आ गई, सुपरसोनिक एरोप्लेन आ गई, स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष यान आ गए। ठीक है। 20वीं सदी में 10.1 जो डायग्राम था उसमें क्या थे, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे, उनको क्या करेक्ट ऑर्डर में लिखना है, मतलब कि उनमें सबसे पहले कौन सा आया, बाद में कौन सा आया, सबसे बाद में कौन सा आया। ठीक है।
उसके बाद है हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क। डेस्क है, कोई भी बेंच है, उसे हमें मापना है कि वो कितना बड़ा है। कैसे मापते हैं हम, या लोगों को कैसे पता चलता है कि वो कितनी दूर चले गए हैं। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू यूर स्कूल और वेदर यू, कि आपको कैसे पता चलता है कि आप स्कूल में पैदल जा सकते हैं या आपको बस या रिक्शा की ज़रूरत है जाने के लिए। ठीक है। वैन यू नीड टू परचेज समथिंग, जब आप कोई चीज़ खरीदने लगते हो। इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू वॉक टू द मार्केट, क्या आप मार्केट पैदल जाते हो, या फिर इन क्वेश्चंस के आंसर कैसे दोगे आप। और इट इज़ ऑफन इम्पोर्टेंट टू नो हाउ फार, हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी जगह जहाँ हमें जाना है तो वो कितनी दूर है। हमें उसका आइडिया होना चाहिए कि वहाँ हम कैसे जाएंगे, पैदल चल के जाएंगे, बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, शिप से जाएंगे, एरोप्लेन से जाएंगे या स्पेस क्राफ्ट लेकर जाएंगे। तो ये हमें पता होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी लेंथ और चौड़ाई भी हमें जाननी होती है। इन पहेली एंड बूजो, पहेली और बूजो के क्लासरूम में बड़े बड़े बेंच हैं, जैसे कि ये हैं। ठीक है। और वो दो, उस पे कितने स्टूडेंट बैठते हैं, 2 स्टूडेंट बैठते हैं। हमारे स्कूल में भी यही होता है। तो पहेली और बूजो क्या है, एक ही डेस्क पे बैठते हैं, लेकिन उन दोनों की लड़ाई किस बात पे होती है कि किसने ज़्यादा जगह ले रखी है, इसने ज़्यादा जगह ले रखी है। ठीक है। जब टीचर्स ने सजेस्ट किया, टीचर ने उन्हें सजेशन दिया, उन्होंने क्या किया, उसकी लेंथ माप ली और उसको आधी आधी कर ली, भी इतनी जगह तेरी, इतनी जगह मेरी, पूरा आधा आधा बेंच कर दिया। फिर पहेली और बूजों ने क्या किया, गिल्ली डंडा खेलने के बड़े शौकीन थे वो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो बूजो क्या लेकर आया, गिल्ली और डंडा लेकर आए, अपने साथ स्कूल में ले आए। यहाँ पे क्या किया, उन्होंने डेस्क को मापना शुरू किया। एक को डंडे से, जैसे ये डंडे से मापा और गिल्ली से मापा। ठीक है। द डेस्क सीम टू बी हैविंग ए लेंथ इक्वल टू 2 डंडा। तो क्या दिखाई दिया कि जो लेंथ है डंडे, क्या है ये डेस्क की, वो कम से कम 2 डंडे आ जाए इतनी है, और साथ में 2 गिल्ली भी आ जाए, मतलब 2 डंडे 2 गिल्ली जितने उनकी लेंथ है। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ड्राइंग और बीच में एक लाइन कैसी लगा ली, एक डंडे और एक गिल्ली से उन्होंने आधा आधा कर लिया उसका। ठीक है। तो कुछ दिनों बाद क्या हुआ, वो लाइन है साफ हो गई जो उन्होंने लाइन लगाई थी। तो उन्होंने क्या किया, फिर से गिल्ली डंडा ले आए, क्योंकि वो पुराने वाले तो गुम हो गए थे, टूट गए थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, क्या सेम लेंथ थी। द लेंथ ऑफ डस्ट सेम टू मेजर यूजिंग द गिल्ली एंड डंडा। तो उन्होंने फिर से मापा, तो क्या हुआ, हेलो क्या हुआ यहाँ पे, जब नए गिल्ली डंडा से मापा तो अब कितनी आई, 2 डंडा और 1 गिल्ली। पहले कितनी आई थी, 2 डंडे और 2 गिल्ली जितनी थी, लेकिन अब वो लेंथ, वही लेंथ उसी बेंच की कितनी आई, 2 डंडे और 1 गिल्ली जितनी आई। ठीक है। तो मतलब पहले वाले से छोटी हो गई, तो छोटा तो नहीं हुआ बेंच, क्या हुआ डिफरेंस, क्या हुआ कि उनके वो डंडे की डिफरेंस अलग थी, डंडे की जो लेंथ थी वो अलग थी। इसी तरह अगर हमें मान लो हमें ये बुक देखनी है कि मैं ऐसे माप लूँ, ये 1 2 कितने हैं, तो ऐसे मैं माप लूँगी, हो सकता है मेरी 3 बन जाए, तो लेकिन किसी और के 2 ही बने, या किसी और के 3 बने, या किसी और के 4 बने, क्योंकि ये लेंथ भी एक जैसी नहीं होती है सबकी। इसीलिए हमें क्या करना होता है, हमें एक स्टैंडर्ड बना लेना होता है कि चाहे हम पूरे वर्ल्ड में कहीं भी माप लें, इसीलिए स्केल बनाए जाते हैं कि अगर इतना 1 सेंटीमीटर है तो वह आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी माप लो वो 1 सेंटीमीटर ही होगा। इसीलिए इन्हें कहते हैं स्टैंडर्ड मेज़रमेंट। ठीक है। तो हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हम ऐसे मापते हैं या ऐसे रख रख के मापते हैं तो वो सबका एक जैसा नहीं हो सकता, या हम पैरों से मापते हैं तो वो भी पैर की लेंथ भी एक जैसी नहीं हो सकती। ठीक है। तो यहाँ तक आपको अभी ये चैप्टर रीड करना है, आगे हम कल पढ़ेंगे।